Dear students, now we will discuss today about the new types of numerical. जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराए थे, आपको हमने बताया था कि मूविंग सिस्टम और रेस्ट सिस्टम के न्यूमेरिकल। आज हम आपको कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे 9th क्लास में। तो देखिए वो कैसे करते हैं, और मतलब कंबाइंड न्यूमेरिकल कराएंगे। वो रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। तो चलते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल मैं लेता हूं क्वेश्चन, लॉग ऑफ मोशन में बेटा आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सपोज अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास ऐसे ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये आपके पास एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास 2 किलोग्राम है और इसका मास 4 किलोग्राम है। ठीक है बेटा, और ये दोनों ब्लॉक ऐसे सरफेस पर रखे हैं जो कि कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है। और ये आपके पास क्या स्ट्रिंग है, ये आपके पास क्या स्ट्रिंग है। और सपोज कोई व्यक्ति उसको इतनी फोर्स लगाकर, कितनी फोर्स 200 न्यूटन फोर्स से उसको खींच रहा है, यानी कि उसको राइट साइड में वो उसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। स्ट्रिंग जो होती है बेटा इसमें वो मासलेस होती है। कैसी होती है? मासलेस। अब एक क्वेश्चन तो ऐसे कराएंगे जो स्ट्रिंग मासलेस होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराएंगे जिसमें स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती है। तो जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देखें तो इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है स्ट्रिंग, और वो भी कैसी, मासलेस। तो आप कभी भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन एंड टेंशन, आपको एक्सेलरेशन मतलब टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ब्लॉक्स को आपस में खींचेंगे तो अब ऐसी बात है इसमें टेंशन तो आएगी ही। किसमें? रस्सी में। तो याद रखना, अगर कोई स्ट्रिंग ऐसे होती है इस तरीके से, तो स्ट्रिंग में सबसे पहले टेंशन के मार्क लगाते हैं। किसके मार्क? टेंशन। ये किसके मार्क? टेंशन मार्क है। ध्यान रखना एक दूसरे की तरफ, और बीच में से उसको ऐसे इमेजिनेशन कर लें कि हमने ऐसे कट कर दिया क्वेश्चन करते वक्त। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। टेंशन को कैसे दिखाते हैं? टी से। तो ये भी टी होगी, तो ये भी टी होगी। ओके, तो चलते हैं। सॉल्यूशन अगर मैं करूं इसका, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए। सॉल्यूशन में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले क्या करूंगा, एफ नेट इक्वल टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो आपको पता ही है। एफ नेट कितना है, इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, रस्सी क्या थी, मासलेस, तो रस्सी का कोई मास नहीं है। तो एफ नेट कितना, केवल 200, और इक्वल टोटल मास कितना, 4 और 2 6, यानी कि 6a। तो जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है 200/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादा क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन लिख सकते हो 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है बेटा, जैसे ही हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट हुआ तो हमारा पहला आंसर तो आ गया, लेकिन अभी हमें क्या निकालना, अभी हमें कैलकुलेट करना है क्या, टेंशन। तो टेंशन के मार्क कैसे, मैंने बताया आपको, टेंशन के मार्क एफबीडी ऐसे बनाएंगे। ये आपके पास ब्लॉक था एक, और ये रस्सी है, और ये ब्लॉक है। ये कितने का, 2 किलोग्राम का, और ये कितने का, 4 किलोग्राम का, और इधर कितनी फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू 200 न्यूटन। और यहाँ पर टेंशन के मार्क ऐसे लगाएंगे, देखिए ये लगा हुआ, और बीच में से इसको ऐसे इमेजिनेशन कर लेंगे कि हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब एफबीडी बनाएंगे अलग अलग। तो सबसे पहले एफबीडी किसका बना है, एफबीडी ऑफ 4 किलोग्राम का बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड, वो कितना होगा 4g। नॉर्मल कहाँ होगा, अपवर्ड, और इधर कितना होगा 200 न्यूटन। और बेटा इधर कितना होगा आपके पास, ये देखिए यहाँ टेंशन, इस डायरेक्शन में टेंशन कहाँ है, टी है, इस डायरेक्शन में टेंशन कितनी है, टी। तो फिर वही कंडीशन क्या, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, क्यों, क्योंकि नॉर्मल पूछा ही नहीं है। तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कितना, 200 माइनस टी, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि सिस्टम कहाँ जा रहा है, राइट में, तो ये ज्यादा हो गया। तो 200 माइनस टी इक्वल्स टू एम। एम कितना आपके पास, एम है ये 4 किलोग्राम, तो 4, और एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, ये रहा
कितना 100/3, तो टेंशन कितना आता है आपके पास 200 और -400 और /3, तो टेंशन कितना है आपके पास 306 यानी कि 200/3 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया। चाहे तो आप इसका भी एफबीडी बना सकते हैं, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो वो देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे इसका टेंशन, यहाँ टेंशन कितना होगा टी, क्योंकि इस डायरेक्शन में टेंशन टी है, यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं है, और वेट कितना हो गया आपके पास 2g, और नॉर्मल एक्शन में क्या हो गया n। अगर आप देखें तो एक ही फोर्स है, कौन सी है वो टेंशन, तो मैं क्या लिखूंगा एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट कितना केवल खाली टी है, और एम कितना है यहाँ का 2 किलोग्राम है, और ए कितना आपके पास 100/3, तो यानी कि टी कितना है आपके पास 200/3। आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो अपने आप ही कुछ न्यूमेरिकल्स करने की टेक्निक और अप्रोच आपको अच्छे से समझ आती रहेगी। चलिए चलते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने न्यू न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्या है देखिए, क्वेश्चन है ये आपके पास, इस बार मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूंगा। ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये भी आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है। ये 1 किलोग्राम का है और ये 2 किलोग्राम का है, ठीक है बेटा। और मैं बोल देता हूं आपसे कि एक फोर्स इधर लग रही है, इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रही है, इसकी वैल्यू है एफ की वैल्यू, ये F1 मान लीजिए और ये F2, इसकी वैल्यू मान लीजिए 100 न्यूटन है। कितने बेटा 100 न्यूटन। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखिए कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप जानते हैं कि ये आपके पास ब्लॉक 1 किलोग्राम का है, और ये कैसे सरफेस पर रखें, स्मूथ सरफेस पर, ये ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ पर कई बार अगर ना भी लिखूं तो सरफेस हमेशा कैसे लेना है आपको, स्मूथ ही लेना है। पूछेगा क्वेश्चन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द मासलेस स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये आपसे वो क्वेश्चन पूछे, तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन जो करेंगे इसका वो करेंगे क्योंकि आप जानते हैं एफ नेट इक्वल क्या होता है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना देख सकते हैं 150 है, ये कितना है 100 है, तो आप लिख सकते हैं F1 माइनस F2 इक्वल टोटल मास कितना है 3a, F1 कितना आपके पास 150 माइनस 100 इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आपके पास आती है 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है बेटा। अब एक्सेलरेशन के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, इसका टेंशन भी निकाल सकते हैं, एफबीडी बना सकते हैं। किसका एफबीडी बनाए, एफबीडी आप ड्रॉ कर सकते हैं किसका बेटा, इसका या इसका। आप जानते हैं टेंशन के मार्क कैसे लगाते हैं, ऐसे टेंशन के मार्क मैंने ऐसे लगा दिए, तो ये भी टी हो गया और ये भी टी हो गया। तो टेंशन के मार्क लगाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम। अब मैं एक का ही एफबीडी बनाऊंगा, दूसरे का आप खुद चेक कर लेना, आंसर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चाहे इसका एफबीडी बनाइए चाहे इसका एफबीडी बनाइए, टेंशन सेम ही आनी है। तो अगर मैं बात करता हूं इस पर, तो इधर कितना है आपके पास 150 और ये वेट कितना है इसका 2g, नॉर्मल एक्शन का अपवर्ड, और ये क्या आपके पास टेंशन। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल एक्शन का तो कोई यूज नहीं है, तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, 150 ग्रेटर होगा किससे, टी से, क्योंकि सिस्टम का जा रहा राइट में। तो मैं लिखूंगा एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना आपके पास 150 माइनस टी इक्वल एम कितना है इसका 2
और एक्सेलरेशन कितना आपके पास आया 50/3। तो टेंशन कितना है आपके पास 150 माइनस 100/3। तो टी इक्वल टू कितना है आपके पास 45, यानी कि 450 माइनस 100/3। तो टी की वैल्यू कितनी है आपके पास 350/3 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया। आप एक काम कर सकते हैं, अपने आप खुद दूसरे का एफबीडी बनाकर भी ये चेक कर सकते हैं कि उससे भी आंसर ये आएगा या नहीं। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए कैसे नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल क्या होगा। नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, देखिए बेटा कुछ इस तरीके से मैं आपको थोड़ा एक और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है, लाइक ये आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है मान लीजिए, और ये आपके पास क्या रखा हुआ ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे, और आपसे कोई बोलिए आप पर इस पर ऐसे फोर्स अप्लाई हुई है। अब तक हम कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, लेकिन यहां पर अब फोर्स कैसे अप्लाई हुई है एंगल पर। और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये कितना एंगल बना है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितना एंगल है 30 डिग्री। और ये एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, मान लीजिए कितनी है 100 न्यूटन है। कितनी बेटा 100 न्यूटन। और इसका जो वेट है वो हम मास मान लेते हैं, इसका कितना 2 किलोग्राम मान लेते हैं। कितना बेटा 2 किलोग्राम। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, या फिर कम कीजिए इसकी वैल्यू को एन को ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है ना, एरो का साइन में चेंज कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन बाय ग्राउंड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी ब्लॉक पर फोर्स एंगल पे लग रही है, किस पर लग रही है एंगल पर, तो फोर्स हमेशा या तो एक्स एक्सिस में होनी चाहिए या कहां होनी चाहिए वाई एक्सिस में, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या आपके पास एक्स और ये क्या आपके पास वाई। ये आपके पास क्या एक्स और ये क्या आपके पास वाई। तो आपकी फोर्स या तो एक्स एक्सिस में होनी चाहिए वाई एक्सिस में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं आपको कभी भी इसके कंपोनेंट कैसे डिवाइड करने हैं, तो देखिए ये आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ था ऐसे, और ब्लॉक का ये क्या था सेंटर। यहां पर हमने एक फोर्स ऐसे अप्लाई करी और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, ध्यान रखना। फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो इसलिए मैं आपको बता चुका हूं वेक्टर क्या होता है थोड़ा सा बहुत। तो देखिए ये एंगल कितना आपके पास 30 डिग्री। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं आप एफ एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स, और इसको क्या मान सकते हैं एफ वाई, वाई डायरेक्शन में फोर्स। कभी भी ऐसे हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और जबकि ये एफ दे रखा है, ये कितना दे रखा है 100, तो आप क्या कीजिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से एफ एक्स भी निकाल सकते हैं, एफ वाई भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें एफ वाई, परपेंडिकुलर क्या आपके पास एफ वाई, और हाइपोटेनस कितनी है एफ, और थीटा कितना 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल एफ वाई, और अब एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 100। तो ये एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा 1/2 इंटू 100, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन।
कितना है 50 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये आया आपके पास कौन सा कंपोनेंट, Fy वाला, यानी कि वर्टिकल वाला। अब एक चीज और ध्यान रखना, एरो का साइन कहाँ है, यहाँ पे नीचे है। तो आप देखिए जब आप इसको देखोगे तो एक अगर एरो का साइन ऐसे है तो एक साइन ऐसे आएगा और एक साइन ऐसे आएगा, क्योंकि आप देखिए जिधर एरो का साइन है उस हिसाब से एरो का साइन एक ऐसे और एक ऐसे। और अगर सपोज आपके पास ब्लॉक ऐसे होता और फोर्स ऐसे लगती, एरो का साइन बाहर की तरफ को होता, तो आप क्या करते, एरो का साइन एक ऐसे आता और एक ऐसे आता। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी और समझनी होंगी कि कैसे किया है। ठीक है, तो एरो का साइन ऐसे हो तो एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे। ओके, तो चलते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से कंपोनेंट की, एफ की। तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा। कॉस 30 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, और बेस कितना हो गया आपके पास fx, और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपके पास 100। तो ये आ गया fx = 50√3 न्यूटन। ये आपके पास आ गया, fx आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास fy आ गया। तो बेटा अब आपके पास fx और fy कैलकुलेट हो चुके हैं। तो अब पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है। तो अगर आप ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन आंसर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, वरना तो 11th में तो बहुत ईजी लेवल है। तो अब आप देखिए fy और ये क्या आपके पास fx है। अब इनको कैसे दिखा सकते हैं डायग्राम में, तो देखिए मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया कि यहां पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, ब्लॉक को जब मैंने ऐसे रखा तो यहां पर फोर्स लग रहा था, कितना फोर्स लग रहा था यहाँ पर, ये यहाँ पर लग रहा था कितना 100, और यहाँ पे एक एंगल बना हुआ था, कितना एंगल 30 डिग्री, और इसका मास कितना था 2 किलोग्राम। अब आप देखिए इसको मैंने कैसे कन्वर्ट कर देना, क्योंकि कंपोनेंट तो डिवाइड कर चुका हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लूंगा और ऐसे बनाऊंगा, और अब मैंने इसके दो कंपोनेंट बनाए थे। एक तो बना था ये वाला, तो ये क्या था fx कितना था आपके पास, fx था आपके पास, देखिए मैंने आपको सॉल्व कराया, fx था आपके पास 50√3, जबकि fy ऐसे था। तो fy कितना था, fy जो आपके पास था वो कितना था, fy आपके पास आया था 50। ठीक है, और ये इसका वेट हो गया कितना आपके पास 2g, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं है, नहीं और कोई फोर्स नहीं है। अब आप बताइए ये सिस्टम इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये मैंने डायग्राम इसमें ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो दिस ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अब देखिए ये आपके पास इधर तो कोई फोर्स नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा F net = कितना ma। तो F net कितना आपके पास 50√3, और इक्वल टू मास कितना 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 25√3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। लेकिन अब आपसे क्या पूछा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगी, इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी मतलब वेट का होगा डाउनवर्ड कितना 2g, और एक फोर्स का नीचे की तरफ, ये कितने fy कितने आपके पास 50, और एक ऊपर की तरफ को क्या लग रही है n। तो यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो ये क्या आएगा n = 50, n = fy + 2g, g की वैल्यू 10 ले लीजिएगा। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 + 20, तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 70 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया दोनों का। ठीक है, आई होप अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ आएगा तो मैं फिर बोल रहा हूं, आप मुझे कॉल करके ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं दो से मतलब एक या दो से ज्यादा स्ट्रिंग अगर हो क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है, और आपके पास जो क्वेश्चन ब्लॉक रखे हुए हैं इसके ऊपर वो ये हैं, ठीक है, और ये हैं, और आपके पास
ये है, 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। ओके, मान लीजिए इसमें टेंशन कितनी है, T1, इसमें टेंशन कितनी है, T2, ये मास कितना है 2 किलोग्राम, ये मास कितना है 1 किलोग्राम, और ये मास कितना है 2 किलोग्राम। ये मैंने इसमें ठीक है बता दिया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इस पर एक फोर्स लग रही है, कितनी, एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 न्यूटन। तो लिखेंगे फाइंड एक्सेलरेशन एंड T1 एंड T2, एक्सेलरेशन कॉमा T1 एंड T2 आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो, वही एफ नेट इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना, केवल ये, इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, या तो ये वाली फोर्स देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग के लिए। तो ये कितना 50 है, और बाकी कोई और है नहीं। टोटल मास कितना 2 और 1 3 और 2 5, यानी कि 5a। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाता है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हम बताएं T1 T2, तो मैं इसका FBD बना देता हूँ। तो देखिए ये कट मार दीजिए इस तरीके से छोटे छोटे, ठीक है बेटा। तो FBD बनाएंगे, FBD ऑफ इसका बना देते हैं 2 किलोग्राम वाले का। तो देखिए ये कितना है, F इक्वल्स टू 50, और ये कितना इधर है, ये कितना T2, इसका वेट कहाँ होगा 2g, और नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ होगा n होगा बेटा। ये ज़्यादा होगा क्योंकि सिस्टम कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो मैं लिखूंगा एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कितना है 50 माइनस T2 इक्वल्स टू एम की वैल्यू कितनी है 2, और ए की वैल्यू कितनी है 10। तो मेरे पास यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 50 माइनस यानी कि 30 न्यूटन। ये आंसर आ गया, ये T2 की वैल्यू आई है। इसी तरीके से मैं FBD किसका बनाऊँ, FBD ऑफ किसका बेटा, FBD बना लेता हूँ, इसका बना लेता हूँ, किसी का ही बना, चलिए इसका बना लेता हूँ, ठीक है ना। इसका बनाऊँ तो क्या आएगा, वेट कहाँ होगा डाउनवर्ड 2g, नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ होगा अपवर्ड। अब यहाँ पर टेंशन इस साइड में लग रही है यहाँ पर, और यहाँ कोई फोर्स है नहीं है, तो आपका क्या आएगा एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कितना आपके पास T1 और एम कितना आपके पास 2, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 10। तो T1 की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। आप चाहो तो इसका FBD बना सकते हो, तब भी आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देख लीजिए कैसे, FBD ऑफ 1 किलोग्राम। तो देखिए ये क्या आपके पास T2 कितना निकाला था आपने 30, और ये T1 आपको निकालना है, ये कितना आपके पास G, और ये कितना N, क्योंकि वेट 1 है तो 1D लिख देते। तो ये वाला एफ नेट, तो एफ नेट किसके इक्वल आएगा, एफ नेट इक्वल आएगा MA। एफ नेट कितना है ये है, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1A। T2 कितना है 30 माइनस के T1 इक्वल्स टू 1 इंटू 10, तो T1 की यहाँ भी कितनी आएगी 20। तो देखा, इससे भी आया और इससे भी यही आएगा भी वही, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट के हिसाब से तो क्या होगा, एक्सलेशन सबका सेम है। तो इसी वजह से चाहे आप इसका FBD बनाओ चाहे इसका FBD बनाओ, T1 इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा। तो ये था आपके पास एक और अच्छा क्वेश्चन। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, चलते हैं। कुछ और चीज भी अभी मुझे इंक्लूड करनी है, और वो क्या है वो देखिए कैसे। अब मैं बात करता हूं किसकी, पुलिस की बात करूंगा। पुली की बात करूं, किसकी बेटा, पुली की बात करूं। पुली क्या होती है, देखिए पुली होती है एक किस्म से लाइक ऐसे, कोई एक डिस्क होती है, ठीक है ना, इस तरीके से सर्कुलर प्लेट होती है, क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट होती है, और ये इसका सेंटर होता है, और इसके दोनों तरफ ऐसे रस्सी लटकी होती है,
ठीक है ना। अब हम इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, और जबकि ये क्या है, ये फिक्स रहेगी यहां पर, ये क्या है, फिक्स्ड है। ओके बेटा, तो अब इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं बेटा, पुली। पुली को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जैसा आप कभी देखें तो कुएं से पानी निकालते हैं ना, तो कुएं से जो पानी निकालते हैं तो उसमें जो रस्सी होती है वो पुली के ऊपर फिसलती हुई आती है, तो ये उसी टाइप की पुली है। और पुली के साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा, वो क्या, स्ट्रिंग। और वो भी कैसे पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये वाले आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास कोई पुली है ऐसे, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक रस्सी के जरिए ऐसे हैंग है, और ये हैंग है ऐसे, ये M1 है और ये क्या, M2 है। तो M1 क्या है, मान लीजिए बड़ा है M2 से, लेट कर लेते हैं। अगर M1 बड़ा है M2 से, ये वर्टिकल सिचुएशन में, ठीक है ना, जैसे हैंगिंग है, अंडर ग्रेविटी है, टेबल पे नहीं रखे हुए हैं, वर्टिकल सिचुएशन में। तो अगर मैं M1 ग्रेटर क्या बोलता हूं, M2, तो आप देखिए ये ब्लॉक तो कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होगा, और ये ब्लॉक कहां आएगा, नीचे। और यहां पर जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, यानी इनका कोई मास नहीं है। और इसकी जो पुली है, पुली भी कैसी है, मासलेस है, यानी इसको कोई मास नहीं है। ओके बेटा, और पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन नॉट एक्ट बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। मतलब यहां पर क्या है कि पुली और रस्सी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन क्या होती है आप जानते हैं, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो चलते हैं, अब हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसके। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक पुली थी, ये फिक्स है, और ये यहां पर कितने का, मान लीजिए 5 किलोग्राम का, और ये कितने का है, सपोज मान लीजिए कितना, 2 किलोग्राम का हैंग है। तो अब देखिए सिस्टम कहां जाएगा। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं, सॉल्यूशन की बात करूं, तो सॉल्यूशन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पुली बनाइए आप सबसे पहले, पुली आपने बनाई ऐसे, क्वेश्चन में गिवन जो है, ये कितने का आपके पास 5 kg का है, और ये कितने का आपके पास 2 kg का है। तो आपको ये तो पता होगा ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। कौन, ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा, नीचे, ये वाला ब्लॉक ऊपर। सबसे पहले आप किसके मार्क लगाइए, टेंशन के। टेंशन के मार्क मैंने बताया था रस्सी में कैसे लगाने, ठीक है। सबसे पहले यही काम करना, कोई भी बच्चा क्वेश्चन करे तो सबसे पहले टेंशन के मार्क लगाए। अब आप एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका वेट का 5G। आपने नॉर्मल एक्शन तो लगेगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल एक्शन तो कब लगती है, नॉर्मल एक्शन वहां लगती है जहां बॉडी सरफेस पर रखी होती है, जबकि ये तो क्या हैंग है ग्रेविटी के अंदर। तो वेट कहाँ होगा, नीचे, और जबकि ये टेंशन T है तो ये टेंशन भी T क्यों होगी, क्योंकि एक ही रस्सी है यहां से यहां तक। अगर यहां से यहां तक एक ही रस्सी है तो टेंशन भी क्या होगी, एक ही होगी। तो अगर यहाँ T होगी तो यहाँ भी T होगी। तो ये वेट कहाँ हो गया, नीचे। इसका एफबीडी बना रहा हूं मैं, किसका, एफबीडी ऑफ 5 किलोग्राम। तो देखिए इसका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड। ये टेंशन कहाँ है, टेंशन आ रही है ऊपर की तरफ, देखिए टेंशन कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन T। अब कौन ज्यादा है, 5G ग्रेटर है किससे, T से, तभी तो ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो लिखूंगा F नेट इक्वल टू क्या लिखूंगा, MA। तो F नेट कितना,
एफ नेट मेरे पास है 5G माइनस टी और इक्वल टू 5A, ये इक्वेशन बनी 1। ठीक है बेटा। अब अगर मैं एफबीडी किसका बनाऊं, एफबीडी बनाता हूं किसका, एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम, एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम। तो देखिए इसका वेट का होगा, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है 2G, टेंशन का होगा T ऊपर। अब यहाँ पे T ज्यादा है किससे, 2D से, समझ गए ना क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है ऊपर, तो टेंशन ज्यादा हो गई। तो मैं लिखूंगा एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये लिखूंगा मैं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट कितना आएगा, T माइनस 2G इक्वल टू ए, ये इक्वेशन क्या है 2। अब जब ये पहली और दूसरी इक्वेशन आएगी तो मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं। तो लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, 1 कितना है 5G माइनस टी इक्वल्स टू 5A, और दूसरी क्या है T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A। तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये 5G में से 2G गया कितना रहेगा 3G, और इक्वल्स टू में कितना आएगा 7A। तो A की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू 10 होती है, तो E की वैल्यू है 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है। ठीक है बेटा। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये नहीं, तो 5G की वैल्यू 10 माइनस टी इक्वल्स टू 5 और ए की वैल्यू 30/7। तो टी की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 50 अपॉन में 7, तो टी इक्वल्स टू कितना है 750, यानी कि 750 और 150, 750 और 150 कितना रहेगा 500/3 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गए दोनों। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये है आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको ग्रुप पर 9th क्लास के ग्रुप पर एक वर्कशीट पुट कर दूंगा, मैंने रख दूंगा सभी क्वेश्चंस के टाइप की, तो आप उनको एक एक करके सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, ये था आपके पास टेंशन और ये क्या था आपके पास एक्सलेशन इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अगर मान लीजिए मैं और टाइप का न्यूमेरिकल कैसे बना सकता हूं, तो देखिए वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, करीब करीब आज हम 8-10 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे और वो मैं बना ही रहा हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूं कि आपसे बोलूं कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। ओके, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ ऐसे और स्मूथ टेबल है, और ये क्या रखी हुई है एक पुली ऐसे अटैच है, और ये पुली से एक रस्सी ऐसे जा रही है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब आप देखिए रस्सी कितनी है, यहां से लेके यहां तक रस्सी तो एक ही है। और ध्यान रखना मतलब स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट बोले तो आर मतलब मास लेस है। इसका मास कितना है 5 किलोग्राम और इसका मास कितना है 3 किलोग्राम। ठीक है बेटा, अब इसको हम सॉल्यूशन में पूछेगा वही, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ और ब्लॉक। ठीक है बेटा, तो चलते हैं देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आइए। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले टेंशन के मार्क अप्लाई करें। तो टेंशन के मार्क तो ऐसे आएंगे एक दूसरे की तरफ, ये आ गया। आगे बेटा रस्सी कितनी है एक, तो टेंशन भी क्या होगी टी, और यहाँ में रस्सी टेंशन क्या होगी टी होगी, क्योंकि यहाँ पर रस्सी आपके पास एक ही है। अब
एफबीडी बनाते हैं, क्योंकि ये तो लटका हुआ है यानी हैंग है, और ये कहाँ रखा हुआ टेबल पर। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं हैंगिंग मास का, एफबीडी ऑफ 5 किलोग्राम। आप बाकी आपकी मर्जी, किसी का भी आप पहले बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, इसका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड 5G। नॉर्मल एक्शन तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल एक्शन कहाँ होता है, नॉर्मल एक्शन वहाँ होता है जहाँ पर सरफेस होता है, और ये सरफेस पे तो रखा नहीं, तो हवा में लटका हुआ है। तो ये 5G, और टेंशन कहाँ होगी, T ऊपर, और कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब अभी सिस्टम जाएगा कहाँ, ये नीचे आएगा और एक आ जाएगा राइट में जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन यहाँ होगा, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ होगा, और एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये देखिए टेंशन ज्यादा है यहाँ पर, किससे, सॉरी उल्टा बोल गया, 5G ज्यादा है यहाँ पर, किससे, टेंशन से। तो मैं फिर वो लिखूंगा क्या, एफ नेट इक्वल्स टू MA। तो एफ नेट कितना है, एफ नेट आपके पास हो गया 5G माइनस T इक्वल्स टू 5A। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है बेटा, जब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई तो मैं इसको और आगे सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, अब एफबीडी किसका बनाऊं, अब एफबीडी बना देता हूं, एफबीडी ऑफ कितना, 3 किलोग्राम का। अगर 3 किलोग्राम के एफबीडी की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे है, ठीक है, और ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो ब्लॉक का वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड 3G, और नॉर्मल एक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड। और ये जो टेंशन होगी इस डायरेक्शन में, तो यानी कि ये जो T है, क्योंकि मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो टेंशन तो मुझे ये वाली चाहिए, तो इसके डायरेक्शन का इधर है, तो टेंशन T, और यहां पर कोई फोर्स है नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू MA। और नॉर्मल एक्शन पूछी नहीं है तो उसको कोई यूज नहीं है, और यहां पर नॉर्मल एक्शन आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये कहाँ खा हुआ, हॉरिजॉन्टल टेबल पर। तो एफ नेट इक्वल्स टू MA। एफ नेट कितना है, एफ नेट तो केवल यही है खाली, तो T और इक्वल में M कितना आपके पास 3, और A की वैल्यू कितनी है आपके पास A, तो T इक्वल्स टू कितना है 3A। ये इक्वेशन क्या है 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये T की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा 5G माइनस 3A इक्वल्स टू 5A। तो कितना आया 50 इक्वल्स टू 8A। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कितना है 25/4। तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहो तो इसका ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इसको तो 4×24 और 4×4 यानी कि इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये आपके पास क्या था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन कितनी आएगी, टेंशन आपके पास आएगी T इक्वल 3 × 25/4। तो कितना आएगा 75/4, या फिर कितना लिख दीजिए 4 और कितना आ जाएगा 3 4 24 और 4×8 ये आपके पास, सॉरी ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो 4 एक मिनट बेटा, ये आपके पास आएगा, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 75/4 न्यूटन आंसर आया किसका बेटा, टेंशन का। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब ऐसे कितने भी क्वेश्चन करते जाएंगे, हम क्वेश्चन करते जाएंगे और वो आते जाएंगे, तो इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपल थे, अब आप इसको देखिएगा और फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कैसे बेटा, अब जो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ सकता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसको ना समझ सकें। तो देखिए, बस मैं पहले आपको समझाऊंगा कंसेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। ब्लॉक ऑन ए inclined plane, inclined plane, ये हमें पढ़ना है। अच्छे से समझिएगा, बहुत नहीं समझ आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर नहीं समझ आएगा फिर दोबारा समझाऊंगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से खुद एफर्ट लगाइएगा, क्योंकि आपने न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीनिंग यानी अगर मैं एक्शन ही करता रहूं और आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं मिला
तो जितना हमने पढ़ाया था वो सब बेकार जाएगा। और मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ कि 9th क्लास जो क्लास होती है वो सबसे अच्छी होती है सीखने के लिए। इसमें आपको जितनी भी अपने दिमाग को दौड़ाना है उतना दौड़ा लीजिए, क्योंकि 11th में ये सब चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। और जब आप 11th में आएंगे, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ये सोचेंगे जब 11th में रिपीट होंगी तो 11th में पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा मत करना। 11th में जिस समय तुम आओगे तो फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा ये हो क्या गया है। तो इसलिए 9th में ही अपना काम खत्म करके रखो, जिससे कि 11th में फिर आप एक मजबूत किरदार की तरह बाहर आए और IIT में जाकर अपने रोल को अदा करें। ठीक है, बहुत मैंने आपको भाषण दे दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास ये क्या, एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है बेटा, इस इंक्लाइन प्लेन में ये आपके पास क्या है, स्मूथ, ये आपके पास फिक्स है। ठीक है, मतलब ये मूव नहीं करेगा। कहां पर रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल टेबल पर फिक्स है। कैन नॉट मूव। ये एंगल कितना आपके पास, थीटा। कितना बेटा है, थीटा। ओके, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। रख दिया बेटा मैंने ब्लॉक। ठीक है, और सरफेस कैसा है आपके पास, स्मूथ है। और अगर बेटा एंगल क्या हुआ, एंगल बहुत ज्यादा इंक्लाइन हुआ तो ये नीचे फिसल सकता है। तो अब ये नीचे फिसलता क्यों है और इस पर कौन कौन सी फोर्स लगती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे। अब आप ये सोचिए, ये ब्लॉक नीचे गिर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करता है, ध्यान सुन लीजिए, ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करता है फोर्सेस की वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी कंपोनेंट डिवाइड करके बताए थे एक क्वेश्चन में। तो याद रखिए, ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर सकता है फोर्स उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उनको लेकर आइए उस डायरेक्शन में। तो देखिए कैसे लेकर आते हैं। चले, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये आपके पास एक सिस्टम था। अब मैं इसको सॉल्व करने की मतलब समझाता हूं कैसे करेंगे इसको, कैसे नहीं करेंगे। देखिए बेटा, ये ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक को कोई साइज तो होता नहीं है, साइज नहीं होता है, केवल पॉइंट मास होता है। कैसा होता है, पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है जिसका कोई साइज ना हो। तो अगर मान लीजिए इस ब्लॉक को मैं एक छोटी सी की तरह बनाऊं ऐसे, ये मैंने आपको बना दिया। तो अब बताइए, अगर इसका मास m है, मास कितना m, तो मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी किसी भी कंडीशन में रखी हो, किसी भी कंडीशन बोले तो चाहे वो ऐसे रखी हो, चाहे वो ऐसे रखी हो, चाहे वो ऐसे रखी हो, बॉडी का जो वेट होगा, वेट हमेशा पर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो इसका मतलब इसका वेट कहां होगा, ऐसे। mg। ठीक है, अब क्योंकि ये कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है कहां पर, ये रखा हुआ है सरफेस पर, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन याद रखना, मैं लिखवा चुका हूं पहले भी, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी कि ये प्लेन है, यही तो प्लेन है इसके लिए, ये थोड़ी है। ये तो कब होता है, जब बॉडी यहां रखी होती ऐसे, लेकिन यहां तो नहीं रखी है, वो कहां रखी है, यहां पर। तो इसलिए हमेशा कहां होगा, प्लेन के। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये प्लेन के परपेंडिकुलर, कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। ओके,
ठीक है। अब कोई और फोर्स लग रही है? नहीं, कोई और फोर्स लग ही नहीं रही, केवल दो ही लग रही थी, एक वेट और एक नॉर्मल। अब आपको मैंने क्या बताया था, याद रखिए ब्लॉक जिस डायरेक्शन में गिरता है, ठीक है, ये आपने इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में गिराया तो फोर्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और दूसरी फोर्स का होनी चाहिए इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी कि अगर वो ऐसे आ रहा है तो फोर्स ऐसे होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए, और अगर ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऐसे होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए या फिर ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, ब्लॉक जिस प्लेन पर मूव कर रहा है या तो उसके अलॉन्ग होंगी या उसके परपेंडिकुलर होंगी प्लेन के। तो देखिए क्या हुआ, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना आपके पास 90 माइनस थीटा। पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सबसे पहले ऐसे भी ड्रॉ कर लीजिए और ऐसे भी ड्रॉ कर लीजिए। कर ली बेटा, बहुत आराम से कर चुके। हमेशा जब भी इंक्लाइन प्लेन हो तो ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप बताइए ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, अगर आप देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ, थीटा। ये क्या हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये है आपके पास 90 माइनस थीटा। ये 90 है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा थीटा। कितना आएगा, थीटा। तो अब बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो ध्यान रखिएगा इंक्लाइन प्लेन के अंदर अगर ये एंगल थीटा होगा और वेट ऐसे बना हुआ है और एक लाइन ऐसे बनी हुई है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। थोड़ा टफ है लेकिन समझना तो आपको पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बिल्कुल डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। किस नंबर पर, मैंने आपको नंबर व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम इसको थोड़ा सा अच्छे से, और फोर्सेस को डिवाइड कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो चलते हैं, देखिए अगर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे रखा हुआ है और यहां पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये एंगल कितना, थीटा। तो ये इसका क्या हो गया, वेट mg, और ये क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन। ये तो कसम खा लीजिए हमेशा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम कसम खा लीजिए कि ये वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक ऐसे, क्योंकि ये क्या होता है, ये होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए ये मैंने आपको कहा ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ओके। तो अब कंपोनेंट डिवाइड करना, यानी कि मैं आपको पहले बता चुका हूं किसके कैसे वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए एक्स और वाई, जैसे ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, तो अगर मान लीजिए ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, और कोई बीच में वैल्यू आ जाती है ऐसे फोर्स और एंगल थीटा है, तो याद रखना जिधर थीटा होगा ये वाला हमेशा क्या होगा, एफ कॉस थीटा। यानी जिधर थीटा होगा उधर कॉस लिखेंगे, और ये हमेशा क्या होगा, एफ साइन थीटा, हमेशा याद रखिए। वैसे तो मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके बता चुका हूं, लेकिन आप बार बार नया मुझसे पूछे तो इसलिए मैं याद रखना, जिधर थीटा होगा उधर क्या हो जाएगा, कॉस, और इधर क्या हो जाएगा, साइन। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखिए कैसे, अब आप देखिए ये mg है, क्या है ये mg। अब एक कंपोनेंट दे रहा है, एक कंपोनेंट दे रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या 90 डिग्री पर। तो मैंने क्या बताया, जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है, कॉस। तो इस mg को मैंने लिख दिया mg कॉस थीटा, ठीक है। क्या लिख दिया, mg कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया। और इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा mg साइन थीटा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या कि जिधर थीटा होगा उधर क्या होगा, कॉस, और जिधर ये होगा उधर क्या होगा, mg साइन थीटा। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो अब आप देखिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं है। इस डायरेक्शन में फोर्स है n। इस डायरेक्शन में फोर्स है कौन सी, mg cos थीटा। तो अब क्या लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी आपके पास कितनी,
एन इक्वल, जो नॉर्मल एक्सटेंशन होगी वो होगी एन, ये दिस फोर्स इक्वल दिस फोर्स, तो एन इक्वल होगी एम जी कॉस थीटा। और क्योंकि उधर कोई फोर्स नहीं है, केवल इधर ही फोर्स है, तो हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो एक फोर्स तो ये है, और ये फोर्स क्या है, जीरो, उधर कोई फोर्स नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा माइनस जीरो इक्वल्स टू एम ए, ये तो जीरो है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, तो ए से एम से एम कटेगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा। तो इसका मीनिंग क्या बैठता है, इसका मीनिंग बैठता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक on an inclined plane, on an inclined plane does not depend on its mass, क्योंकि E की वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा, तो वो किस पर डिपेंड करता है, फिर थीटा पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर, और करना भी चाहिए, क्योंकि इंक्लाइन, अब आप खुद देखिए, अगर मान लीजिए एक थीटा ये है और एक थीटा ये है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, अब मैं लिख दूं थीटा 2 ज्यादा है किससे, थीटा 1 से, तो अब बताइए एक ब्लॉक यहां पर 2 किलोग्राम का है और यहां भी एक ब्लॉक 2 किलोग्राम का है, तो अब बताइए सबसे पहले कौन गिरेगा, क्योंकि थीटा 2 ज्यादा है, तो यहां देखिए थीटा 2 ज्यादा, तो एक्सेलरेशन भी इसका ज्यादा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा वो A2 एक्सेलरेशन से आएगा और यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा वो A1 से, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, A2 ग्रेटर होगा किससे, A1 से। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो गया, कैसा, कि आपसे पूछने लगा कि यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन 3D में आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए एक ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक ये कितने का है, 3 किलोग्राम का है, और ये कितने का है, 4 किलोग्राम का है, या मान लीजिए कितने का है, 10 किलोग्राम का है, और ये एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू कितना आपके पास 30 डिग्री है, यानी दोनों के लिए थीटा सेम हो गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, जी साइन थीटा, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगर वो मास के इंडिपेंडेंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ब्लॉक चाहे 3 किलोग्राम हो चाहे 10 किलोग्राम का हो, अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है तो A1 किसके बराबर होगा, A2 के बराबर होगा, ठीक है। और कितना होगा, वो होगा A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू जी साइन 30, तो A1 इक्वल A2 इक्वल्स टू जी इक्वल 10 साइन 30 इक्वल 1/2, यानी कि 5, तो A1 इक्वल A2 किसके आ गया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पास क्या था आपका, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, जो हमने आपको यहां फाइंड आउट करके दिखाया है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन पर किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो चाहे कम मास का हो चाहे ज्यादा मास का हो, गलती मत कर देना कि ज्यादा मास वाला पहले गिर जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में जो होता है ना वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है ना वो होता नहीं है, फिजिक्स को मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ता है, तो मैथ्स जो बनाई गई है वो बनाई ही फिजिक्स के लिए है, तो इसलिए आप अच्छे से इन चीजों को ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं किसकी, कोई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे लेते हैं वो देखिए कैसे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा इंक्लूड करके, किसको, इंक्लाइन प्लेन और स्ट्रिंग को इंक्लूड करके क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये इंक्लाइन है और ये आपके पास है। अब आप देखिए बेटा ध्यान से अच्छे से, ये आपके पास क्या एक ब्लॉक है, ओके, और ये यहां पर क्या लगी है, एक पुली, और ये एक रस्सी है, और ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पर एक
ये फिक्स्ड है। तो अगर आप देखें तो ये कितने का है, 2 किलोग्राम का, और ये कितने का मान लीजिए चलिए 4 किलोग्राम का। तो आपको पता लग रहा देखने से, और ये थीटा कितना है 30 डिग्री, तो आपको पता ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग कैसी है, यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग एक ही है। तो सॉल्यूशन करते वक्त मैंने क्या बताया था, सबसे पहले टेंशन के मार्क लगाइए, टेंशन के मार्क लगा दीजिए। ये टेंशन टी होगी और ये टेंशन यहां पर कितनी होगी, टी होगी, क्योंकि रस्सी एक ही है। तो अब बात करते हैं एफ बी डी ऑफ कितने का, 2 किलोग्राम वाले का। 2 किलोग्राम वाले का एफ बी डी तो कोई भी बना देगा। देखिए इसका वेट कहाँ होगा, नीचे, ये क्या होगा 2G, और टेंशन कहाँ होगी T। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन ज्यादा है, तो आपको पता है T ज्यादा है और 2G कम है, क्योंकि ये सिस्टम का रहा ऊपर ये ब्लॉक। तो लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है ना। अब एफ बी डी किसका बना है, अब एफ बी डी हम ड्रॉ कर लेते हैं, किसका, एफ बी डी ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया। अगर आप देखिए तो छोटा सा ब्लॉक है ये, ठीक है ना। इसका वेट कहाँ होगा, ऐसे, ये कितना आपके पास 4G, और ये एंगल कितना 30 डिग्री, और मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ, और अगर ये 30 होगा तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, और इसके कंपोनेंट एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ये फिक्स है। आप याद रख सकते हैं, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, और ये हमेशा क्या होगा कॉस, और ये हमेशा क्या होगा साइन। तो रहेगा 4G कॉस 30, और ये होगा n, ये होगा 4G साइन 30, क्या होगा 4G साइन 30। और आप देखिए यहां पर टेंशन कहाँ ऊपर की तरफ, तो टेंशन कहाँ होगी यहाँ ऊपर की तरफ, ये आएगी। अब इसको सॉल्व करें तो क्या लिखें, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट में ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, आपको पता है 4G साइन 30 ज्यादा है किससे, टी से, तो मैं लिखूंगा 4G साइन 30 माइनस टी इक्वल्स टू मास कितना 4A। 4G, जी की वैल्यू कितनी लिख दीजिए 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये एक काम कीजिए बाद में रख देंगे, तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2G माइनस 2 इक्वल्स टू 4A, ये इक्वेशन 2 आई। अब दोनों को सॉल्व करें, फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 और 2 की बात करते हैं तो क्या आएगा, T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A, और 2G माइनस T इक्वल्स टू, सॉरी ये आपके पास T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A, और T आ जाएगा आपके पास 4 है। आगे बेटाइए, ध्यान से आप इसको देख लीजिए, तो अगर आप इसको देखें तो दोनों सब कैंसिल आउट हो गए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना आएगा 0, तो एक्सेलरेशन कितना है 0, यानी कि ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा। ठीक है, मतलब सॉरी रेस्ट में रहने का मतलब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या 0 है। अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 तो आप पता कर सकते हैं मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन आपके पास 0 आया। अब अगर मूव करेगा तो मूव कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपने यहां पुट कर दी तो टेंशन निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम 1, तो देखिए 1 में क्या आएगा, T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A, तो T माइनस 2G इक्वल्स टू T इंटू 0, तो T इक्वल्स टू कितना है 20 न्यूटन। तो यानी कि टेंशन तो 20 न्यूटन है, जबकि एक्सेलरेशन क्या है 0। तो एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग ये हो सकता है कि सिस्टम या तो रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो ये आपके पास था इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल के हिसाब से बहुत टफ है, लेकिन कुछ बच्चे का दिमाग लगा कर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। और आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा, टफ हो या इजी, बात छोड़िए आप, टफ हो या इजी पढ़ना तो आपको होगा ही। थैंक यू वेरी मच, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने एक लास्ट नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि आज इस वीडियो के लास्ट न्यू टाइप्स के क्वेश्चन की वो क्या हो सकता है। देखिए हमने आपको एक बताया था कि अगर स्ट्रिंग का मास कैसा हो, नेग्लेजिबल हो, लेकिन अब अगर स्ट्रिंग का मास भी गिवन हो तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए
दो सिस्टम बताऊंगा मैं, दो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो देखिए जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, दोनों को बारी बारी सॉल्व करूंगा। सपोज आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो, ये आपके पास एक ब्लॉक है और ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है ये, और ये दूसरा ब्लॉक है। वर्टिकल सिचुएशन, वर्टिकल सिचुएशन मतलब हैंग कर रखे हैं और ऊपर की तरफ को एक फोर्स लग रही है जिसको बोल दिया हमने 200 न्यूटन से ये ऊपर जा रहा है फोर्स लगने की वजह से। इसका मास कितना मान लेते हैं, 2 किलोग्राम। इसका मास कितना मान लेते हैं, 3 किलोग्राम। और इसका जो स्ट्रिंग का मास है वो मान लेते हैं 1 किलोग्राम। और आपसे बोल देते हैं कि इसकी जो रस्सी की लेंथ है वो कितनी है, 0। इसकी रस्सी की लेंथ 1 मीटर मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, 1 मीटर। ठीक है। तो अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग at point A, B and center C। यानी कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये सेंटर C। एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने में तरीका आसान है वही। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो आपके पास जो रस्सी है, ये अब रस्सी की तरह कम ब्लॉक की तरह ज्यादा काम करेगी। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखिए सबसे पहले वही एफ नेट इक्वल्स टू मास टोटल और इनटू एक्सेलरेशन, ये होना चाहिए। तो देखिए यहां मास अगर बात करें तो इसका वेट, अगर ब्लॉक की बात करें, तीनों का मास मिला दे, 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि टोटल मास पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है वो है 6g नीचे की तरफ। इसका भी डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड। और जबकि f कितना है ऊपर, 200 है। और ये टोटल वेट हो गया, टोटल वेट हो गया ना बेटा, समझ गए। तो अब लिखेंगे कहाँ रहे, क्योंकि ये ज्यादा है और ये क्या कम है। ये क्या आपके पास 6 की वैल्यू 10 है, यहाँ पे कितना है, तो हम लिखेंगे बिकॉज f ग्रेटर 6g देन सिस्टम विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। इन अपवर्ड डायरेक्शन करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल। तो आप लिखिए एफ नेट इक्वल MA। तो क्या लिखेंगे, एफ नेट कितना है, एफ नेट है 200 माइनस 6g इक्वल टोटल मास कितना है, 2 और 3 और 3 6, यानी कि 6a। तो कितना है 200 माइनस 60 इक्वल टू 6a। तो मेरे पास कितना है, मेरे पास आपके पास 140 इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 140 अपॉन में 6। तो यानी कितना आया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 270/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, ए पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालूंगा। तो बेटा मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए ये यहाँ नीचे से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपके पास आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ए पॉइंट यहाँ है, सॉरी बी पॉइंट, तो लिखूंगा एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब आप देखो बी पर
बी पर रस्सी का बी पॉइंट पर रस्सी केवल अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ पर रस्सी का कोई मास नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा ऐसे, ये किसका एफ बी डी बना रहा हूं, एफ बी डी ऑफ 2 किलोग्राम, तो इसका वेट कहाँ होगा 2g। और बी पॉइंट पर टेंशन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। टेंशन कहाँ होती है, हमेशा पॉइंट से अवे होती है, तो ये क्या होगी टी बी। और ये क्या होगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ होगा एफ इक्वल्स टू 200, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए अभी भी क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी और ये दोनों क्या होंगी, कम होगी। तो लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट कितना, 200 माइनस 2g माइनस टी बी इक्वल्स टू कितना बेटा, इक्वल्स टू 2a। और ए की वैल्यू कितनी है 70/3, तो लिख देंगे। और ये कितना है 20, तो लिख देंगे 180 माइनस टी बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू 70/3। तो टी बी की वैल्यू कितनी आती है, टी बी की वैल्यू आपके पास आती है 180 माइनस 140/2। तो ये कितना आ जाएगा, टी बी इक्वल जो मेरे पास आएगा वो आएगा यानी कि 360 और माइनस 140/3। तो ये आपके पास आएगा कितना बेटा, 20/3 न्यूटन। किस पॉइंट पर, ये आपके पास आएगा बी पॉइंट पर। अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये रस्सी मासलेस होती तो कोई सा भी पॉइंट लेते, ए लेते, बी लेते, सी लेते। जब रस्सी मासलेस होती है तो हर जगह टेंशन क्या होती है, सेम। लेकिन अगर रस्सी में मास होता है तो हर जगह टेंशन अलग अलग होती है। तो देखिए आते हैं नेक्स्ट। अब बात करता हूं किसकी, ए पॉइंट की। किसकी बात करूं बेटा, ए पॉइंट की। तो मैं एफ बी डी किसका बना लूं, मैं ले लेता हूं एफ बी डी ऑफ ए, ये वाला ब्लॉक जो है। तो हम इसका ब्लॉक बनाने यानी कि 3 किलोग्राम का। तो देखिए यहां पर कोई, जब यहां की बात करेंगे तो यहां पर कोई रस्सी का अटैचमेंट है, यानी कि रस्सी का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस पॉइंट पर। तो मैं लिखूंगा इस पॉइंट का, इसका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड यानी कि 3g। और इस पॉइंट पर टेंशन का होगी हमेशा अवे। टेंशन हमेशा ध्यान रखना ब्लॉक से दूर की तरफ होती है। टेंशन हमेशा कहाँ होती है, ब्लॉक से दूर की तरफ डायरेक्शन में। तो ये आपके पास 3g और ये क्या होगी TA। अब आपको पता होना चाहिए केवल यही फोर्स लग रही है और आपको पता है सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर TA क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 3g से। तो मैं लिखूंगा एफ नेट, एफ नेट इक्वल क्या लिखूंगा MA। तो एफ नेट कितना आएगा, TA माइनस 3g इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू कितनी थी अभी आपने निकाली थी 70/3, तो ये आ जाएगा TA माइनस 3g इक्वल टू 3 इंटू 70/3। 3 से 3 कैंसिल, तो TA की वैल्यू कितनी आ जाती है 70 प्लस 30। तो TA की वैल्यू कितनी आई 100 न्यूटन। कितनी है 100 न्यूटन। बेटा अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपने लास्ट कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। सी पॉइंट ध्यान रखना रस्सी का आधा पॉइंट है। अगर पूरी रस्सी का मास 1 किलोग्राम है तो आधी रस्सी का मास कितना होगा, आधा किलोग्राम, क्योंकि लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, तो अगर एफ बी डी किसका बना है, एफ बी डी ऑफ स्ट्रिंग, तो देखो कैसे बनाएंगे, केवल आधी स्ट्रिंग का बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए, ऐसे ये नीचे वाला हिस्सा बना रहा हूं, ये ए हो गया और ये कितना हो गया इस पॉइंट पर, टीसी तो कहाँ होगा ऊपर, और रस्सी का और इसका दोनों का वेट का लगेगा नीचे। टोटल कितना होगा, 3 ये होगा और आधा इसका होगा, तो कितना होगा 3.5T। और टीसी का होगा ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा तो इसके तो हम नाम ही लेंगे। ठीक है ना, तो ये तीनों, ये 3.5 जो होगा टीसी हो गया। तो अब जानते हैं कौन ज्यादा, टीसी ज्यादा है, क्योंकि ब्लॉक का जरा ऊपर। तो मैं लिखूंगा टीसी माइनस 3.5T इक्वल टू 3.5A। क्यों, हम क्या जानते हैं, एफ नेट इक्वल टू MA। ये लिखा मैंने। तो टीसी निकालना है माइनस 3.5T और इक्वल टू 3.5A, और ए की वैल्यू का 70/3। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो टीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 35 35 और बराबर में कितना आ जाएगा 490
अपॉन में 6, तो टी सी इक्वल कितना आ जाएगा 490 अपॉन में 6 प्लस 50 ये आ जाएगा। तो टी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 490 और प्लस कितना आ जाएगा 30 21 और अपॉन में 6, तो टी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 9 1 10 और 700/6 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा तीनों का। ठीक है बेटा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ आता है तो मैं फिर वही बोलूँगा, आप मुझसे कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बार अच्छे से देखिए, अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो मैंने सॉल्यूशन वीडियो में कराया उनको बार बार कीजिए और देखिए मैंने कैसे अप्रोच ली है और फिर आप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप खुद देख लेना।